क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले तो बच्चे एक कंसेप्ट में बहुत गड़बड़ी करते हैं। तुम लोग को कंसेप्ट क्लियर समझना पड़ेगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? एक वस्तु का दाम बदला, फॉर एग्जांपल पेप्सी का दाम बदला, तो उसकी वजह से कोक के क्वांटिटी में क्या असर होगा? मतलब दो प्रोडक्ट है, या तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, और तीसरे केस में अनरिलेटेड भी हो सकता है। जैसे गाड़ी है और मे बी मोबाइल, दोनों थोड़े अनरिलेटेड है, बट इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ पेप्सी और कोक सब्स्टिट्यूट है, और कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसमें एक वस्तु का दाम जब बदलता है तो दूसरे के क्वांटिटी में क्या असर होगा, उसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। एक वस्तु का दाम, पेप्सी का दाम बदला तो कोक के क्वांटिटी में क्या असर होगा, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी। या पेट्रोल का दाम बदला तो कार के क्वांटिटी में क्या असर होगा, सेल के। और एक और एग्जांपल मैंने, जैसे मोबाइल का दाम बदला तो कार के सेल में कोई असर नहीं होगा, दोनों अनरिलेटेड है। तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी में तीन प्रकार है। एक पॉजिटिव जो कि सब्स्टिट्यूट में आएगा, मैंने बताया पेप्सी और कोक, ठीक है ना, टी एंड कॉफी कॉम्प्लीमेंट्री, कार एंड पेट्रोल और पेन और इंक कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, क्योंकि एक बाइक है तो दूसरा बाइक करना ही पड़ेगा। तुम्हारा मोबाइल और सिम कार्ड ले लो, जीरो इलास्टिसिटी में अनरिलेटेड है। नाउ इसको जब एक्सप्लेन करना है तो ग्राफ्स तो मस्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी स्टडी करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, तुम कॉमन सेंस लगाओ। तुम होटल में गए, तुमने पेप्सी ऑर्डर किया, ठीक है, वो बोलता है पेप्सी नहीं है। मग तुम ऐसे थोड़ी बोलोगे कोई बात नहीं आज किंगफिशर लेकर आओ, ऐसा थोड़ी चले। तुम बोलोगे उसके बजाय क्या लेकर आओ, कोक लेकर आओ। तो पेप्सी का दाम बढ़ गया तो कस्टमर्स कोक की तरफ शिफ्ट होंगे और कोक का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। डू यू एग्री? सो पॉजिटिव इलास्टिसिटी के लिए तुम बड़े ध्यान से ड्रॉ करना इसका ग्राफ। और यदि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है तो जहां पे क्रॉस इलास्टिसिटी दिया है वहां पे ड्रॉ कर लो, तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। सो एक्स एक्सिस ये ओ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस डिमांड फॉर कोक है, तुम वहां पे ब्रैकेट में लिख देना क्वांटिटी। कुछ यूनिवर्सिटी के बुक्स में क्रॉस इलास्टिसिटी के ग्राफ्स नहीं है, बट मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम एग्जाम में ग्राफ्स ड्रॉ करो। ध्यान से एक बार देखना, इधर क्या है, प्राइस ऑफ पेप्सी, क्या दिख रहा है तुमको इधर? प्राइस ऑफ पेप्सी। और इधर क्या है, डिमांड फॉर कोक। ये तुम्हारा पेप्सी आ गया, ठीक है। पेप्सी का दाम बढ़ रहा है तो क्या होगा, डिमांड फॉर कोक बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग शिफ्ट हो जाएंगे ना, पेप्सी छोड़कर कोक पिएंगे। तो ये ध्यान से सुनना, पेप्सी का दाम बढ़ा तो कोक का क्वांटिटी बढ़ेगा। वापिस से एक बार, पेप्सी का दाम बढ़ा तो कोक का क्वांटिटी ज्यादा बिकेगा। क्यों? पेप्सी के कस्टमर्स छोड़ के कहां पे आ जाएंगे, कोक में। इसलिए पॉजिटिव है। प्राइस ऑफ पेप्सी चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी ऑफ कोक बढ़ रहा है। और इसका जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट है ई एक्स वाई, एक्स वाई मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। समझ में आया सबको? ये क्रॉस इलास्टिसिटी का पहला प्रकार था जिसको हम पॉजिटिव इलास्टिसिटी या पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी बोल सकते हैं। हम नेगेटिव इसमें आते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट पेप्सी एंड कोक का एग्जांपल ले सकते हैं तुम लोग, ठीक है। या तुम चाहो तो कौन सा एग्जांपल लोगे, सैमसंग और आईफोन ले सकते हो, ठीक है ना। आईफोन ने अपना दाम आईफोन 13 प्रो मैक्स का 130 का 160 कर दिया, तुम फिर सैमसंग का आई थिंक फ्लिप लोगे। फ्लिप शायद 1 लाख के आसपास आता है ना। कितना? नहीं, सैमसंग का फ्लिप है ना बेटा, वो फोल्ड होता है। फोल्डिंग या फ्लिप बोलते हैं, तो तेरा करेक्ट होगा, मेरा गलत होगा। फोल्ड, तो फोल्ड कितने का आता है? 1। तब तो मेरा एग्जाम्पल ही बैठता नहीं, अपने को 2.5 लाख करना पड़ेगा फिर तो। आईफोन प्रो मैक्स का 130 का कितना कर दिया, 2.5 लाख। तो तुम फोल्ड लोगे, क्योंकि फिर तुम्हारे रेंज के बाहर चला जाएगा। तो एक का दाम बढ़ा तो दूसरे का तुम क्वांटिटी बढ़ेगा, ठीक है। नाउ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी आज के टाइम में बेस्ट एग्जांपल है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो क्वांटिटी ऑफ कार सेल
कम हो जाएगा। ये नेगेटिव, अच्छा पिछला जो पॉजिटिव इलास्टिसिटी था ये सब्स्टिट्यूट्स में लागू होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब पेप्सी, कोक या टी एंड कॉफी। टी एंड शुगर नहीं, टी एंड शुगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और दो एग्जांपल कोई दो। कार पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तुम फोर्ड और फोर्ड तो बंद हो गया इंडिया में, तुम किसका, मारुति और hyundai ले सकते हो, ठीक है। या तुम सैमसंग और एलजी का एसी ले सकते हैं, वो दोनों सब्स्टिट्यूट है। नेगेटिव बेटा कॉम्प्लीमेंट्री में लागू होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या क्या एग्जांपल हो गए तुम्हारे जिंदगी की सबसे प्रिय वस्तु, बोलो। तुम्हारा मोबाइल, मोबाइल और सिम कार्ड, मोबाइल और चार्जर, और क्या, हाँ पेंसिल एंड, बेटा पेंसिल के बिना रबर जी सकते हैं, रबर नहीं रहा तो भी पेंसिल चलेगा। दोनों मेड फॉर ईच अदर चाहिए अपने को। पेन और इंक, हाँ पेन रहा, इंक नहीं, इंक पेन और इंक चाहिए। और एक एग्जांपल, वॉच और सेल। वॉच और सेल, सोलार आजकल वैसे इतना नहीं है, लेकिन वॉच और सेल भी चलेगा। रिस्ट वॉच और सेल। मैडम टी एंड कॉफी तो बेटा सब्स्टिट्यूट, टू एंड टी एंड शुगर, टू खाएगा टी एंड शुगर, हाँ तू बोल, सॉरी वो तो बोल दिया। क्रिएटिव को दिमाग लगा, हाँ गिव दैट बॉय अ मेडल, वो फॉर स्टूडेंट। अरे तो तेरा क्या एग्जांपल बोल, हाँ रिमोट एंड सेल, ये तो बहुत बढ़िया तूने एग्जांपल दिया। रिमोट तो सब में लगता ही भाई, और रिमोट एक सेल नहीं था, तो तेरा एग्जांपल भी बहुत काम में आता। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया इधर, मैंने यहाँ पे प्राइस ऑफ कार दिया, तुम प्राइस ऑफ पेट्रोल भी कर सकते हो, डिमांड फॉर कार भी कर सकते हो। आज के तारीख में बहुत वैलिड है। तुम्हारे पाकिस्तान में 200 रुपए के ऊपर चला जा चुका है पेट्रोल, 208 रुपया। अपन चिल्लाते 120 रुपए में, वहां पे 208 चल रहा है। और श्रीलंका में शायद 300 के नजदीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। श्रीलंका में क्लोज टू 300 है। सर पेट्रोल का दाम बड़ा चलेगा, लेकिन रिचार्ज का नहीं बढ़ना चाहिए, बराबर है। या ऐसे कर दिया जाए, तुम्हारा रिचार्ज का रेट बढ़ गया, 3 GB का दिन में 1 ही GB, ऐसा किया तो नहीं चले। हाँ वाईफाई होता है, नहीं वाईफाई भी नहीं, वाईफाई नहीं है, सोच ले, वाईफाई का भी लिमिट 1 GB, तो क्या करेंगे, बाजू का हैक करूंगी। और कुछ नहीं तो सर का हैक करेंगे, हमको 100 MBPS का स्पीड चाहिए, सर का हैक कर लेंगे। चलो ये आ गया नेगेटिव इलास्टिसिटी। याद रखो, तुम प्राइस ऑफ कार यदि बढ़ता है तो डिमांड फॉर पेट्रोल घटता है, क्योंकि नए कार नहीं बिकते हैं। इसको नेगेटिव इलास्टिसिटी बोलते हैं, कार एंड पेट्रोल, ठीक है। और लास्ट का तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अनरिलेटेड। कौन से दो अनरिलेटेड है, मैंने कार और मोबाइल लिया, और एक और एग्जांपल लेता हूँ, तुमको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कुछ पेरेंट्स को बड़े क्लोज से जानता हूँ, ठीक है। किसको, मैं आदित्य को एग्जांपल बेस्ट फिट होएगा। सवेरे 1 गिलास दूध पीता है, नहीं पीता, ऐसा एज्यूम करते तो 1 गिलास सवेरे दूध पीता है, ठीक है। ये देख 1 गिलास दूध पिया, ठीक है, बट दूध का दाम कितना हो गया अतुल डेयरी का, 76 रुपीज। सिडको साइड पूरा अतुल का दबदबा है, वो उनका मिल्क इज सपोज टू बी वेरी प्योर, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया था कितना लीटर दूध बिकता है इंडिया में, 40 करोड़ लीटर डेली, बिकॉज इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। हिंदुओं का मानना है ना पवित्र जो गाय भैंस, इसकी वजह से महाराष्ट्र में बीफ बैन है, तो सीधी बात है अपने देश में हाईएस्ट है। मैं इमेजिन, तू इमेजिन कर, सवेरे तूने बोला दूध आज महंगा हो गया, तो माता जी मुझे वाइन दे दो, तो क्या रिएक्शन होगा घर पे। तुम इमेजिन करो, तुमने घर पे ऐसे माता जी को आज दूध नहीं वाइन पीऊंगी या पीऊंगा, क्या रिएक्शन होगा, हाँ क्या होगा रिएक्शन। 2 दिन तुम बोलोगे सर हमको घर पे बना दो हाँ बराबर। आदित्य क्या बोलेगा, मैं रात में क्लास में रुकना चाहता हूँ, घर पे अकाल दिए मुझे। सो इमेजिन करो ना, आज दूध नहीं प्राइस बढ़ गया ना, मैं अंडरस्टैंडिंग हूँ, मैं वाइन पीऊंगा, ठीक है। सो दूध का दाम बढ़ने से वाइन के सेल में बेटा कोई असर नहीं होता। लोग दाम बढ़ गया इसलिए वाइन नहीं करेंगे, टेस्ट करेंगे। बाय द वे वाइन इंडिया में सबसे ज्यादा लेडीज ही पीते हैं। 60% ऑफ वाइन सेल, जो मेरा जितना नॉलेज है उसमें 60% वाइन लेडीज ही पीते हैं। तो तुमने यदि घर पे बोला दूध का दाम बढ़ गया हम वाइन पियेंगे, तो क्या रिएक्शन होगा,
तेरे घर पे क्या होगा? तो बोले कि सर 2 दिन में फुल नाइट क्लास में पढ़ना चाहती हूँ। घर वाले वापस ही नहीं ले रहे घर पे। ठीक है, मिल्क और वाइन अनरिलेटेड है। तो क्रॉस वेलोसिटी का रिवाइज करो, कितने प्रकार है? 3, पॉजिटिव, नेगेटिव और अनरिलेटेड। अनरिलेटेड विच इज 0। ठीक है, सो ये तुम्हारा क्रॉस वेलोसिटी खत्म होता है।